और फंड कटेगा 9,000 अग्निवीर कॉर्प्स फंड, और अग्निवीर कॉर्प्स फंड में सरकार 9,000 देगी, यानी 9,000 रुपए, 18,000 रुपए हर महीने सेव होंगे। दूसरे साल में सैलरी बढ़ जाएगी 33,000 कुल इन हैंड, यानी हाथ में मिलेंगे 23,000, तब कटेंगे 9,900 और 9,900 सरकार देगी। और तीसरा साल देखिए 36,500 रुपए तनख्वाह होगी, हाथ में मिलेगी 25,580, और फंड तब कटेगा 10,950 और सरकार देगी 10,950 प्रति माह। चौथा साल देखिए 40,000 तनख्वाह हो जाएगी और 28,000 हाथ में मिलेंगे, 12,000 कटेंगे तनख्वाह से और 12,000 सरकार जोड़ेगी। तो ये सब जो आपका फंड कट रहा है, देखिए जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, रेड एंड व्हाइट, ये जो फंड कट रहा है, कार्यकाल जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो 11,71,000 रुपए सेवा निधि पैकेज मिलेगा। तो लगभग 12 लाख रुपए आपको जुड़े हुए मिलेंगे। सवाल यह है, लेकिन एक बुनियादी सवाल है उन लोगों के लिए जिन्हें लग रहा है ये बहुत परेशानी का है, ये युवाओं को भटका देगा, युवाओं का करियर भविष्य खराब कर देगा। तो मैं आपको बताऊं, ये योजना हर देश में, इसी तरह से अग्निवीर हर देश में बनाए जाते हैं। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल हो रहा है, लेकिन दुनिया में कई देशों में कुछ ऐसी तरह से भर्तियां होती हैं। इसी तरह से सुपर पावर कहे जाने वाले दूर मत जाइए, अमेरिका सबसे पहले लिए चलता हूं। अमेरिका में सेना भर्ती का पैटर्न कुछ इसी तरह का है। अमेरिकी फौज में 4 साल के लिए भर्ती की जाती है, 4 साल के लिए। इसके बाद उन्हें 4 साल के लिए रिजर्व ड्यूटी पीरियड लगाया जाता है। इस दौरान अगर कभी जरूरत हुई तो इन सैनिकों को वापस ड्यूटी पर बुला भी लिया जाता है। जवान इस दौरान फुल सर्विस में भी शामिल हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में वो पेंशन के योग्य होंगे। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वो सभी प्रकार की सुविधाएं पाने के हकदार होंगे। समय से पहले रिटायर होने की स्थिति में ऐसे जवान कुछ निश्चित अलाउंस और पर्क्स पाने के अधिकारी होंगे। सेना में भर्ती अनिवार्य तौर पर होती है 18 साल में। ये चीन की बात मैं बता रहा हूं, चीन में क्या तरीका है। 18 साल में हर चीनी पुरुष को पीएलए में भर्ती होना जरूरी है। चीनी सेना में सेवा की अवधि 3 साल होती है और चीनी नौसेना वायुसेना में 4 साल सेवा जरूरी है। हर साल 4.5 लाख चीनी मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं। चीनी युवाओं को 40 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद यूनिट या जरूरत के हिसाब से ऐसे जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बाद सिलेक्शन बेसिस पर अज्ञात संख्या में सैनिकों को चीनी सेना में शामिल कर लिया जाता है। सेना छोड़ने के बाद इन जवानों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ता लोन दिया जाता है, वही यहां भी देने की तैयारी है। अगर कोई कंपनी ऐसे जवानों को अपने यहां रोजगार देती है तो उन्हें टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। यह सरकार भी कर सकती है। अनुबंध, रूस में देखिए क्या होता है। रशिया में अनुबंध के हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। 1 साल की भर्ती होती है, फिर जवानों को रिजर्व रखते हैं। 18 से 27 साल तक की उम्र तक 1 साल सेवा अनिवार्य है। जवानों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। 1 साल में 2 बार भर्ती की जाती है। सेवा पूरी होने के बाद जवानों को 1 साल के लिए रिजर्व रखा जाता है। ऐसे जवानों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है। उनके पास सैन्य एकेडमी में भी शिक्षा लेने का विकल्प होता है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती की जाती है। फ्रांस में देखिए क्या होता है। भर्ती के कई मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रांस में। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है। 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। जवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो जवान 19 साल तक देश की सेवा करते हैं वो पेंशन के हकदार होते हैं। इजराइल में सभी युवाओं को अनिवार्य तौर पर सैन्य सेवा में जाना होता है। तभी आप सुनते होंगे कि बड़े बड़े नेता